एक जलते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच जहां तक नजर जाती थी सुनहरी रेत ही रेत फैली हुई थी। वहां रेत की कई परतों के नीचे खजूर का एक छोटा सा बीज दबा हुआ था। सूरज ऊपर से अपनी तेज गर्मी बरसा रहा था और ठीक उस छोटे से बीज के ऊपर एक भारी पत्थर रखा था जो उसे नीचे की ओर दबा रहा था। उस छोटे से बीज के अंदर जीवन की एक चिंगारी मौजूद थी। वो बढ़ना चाहता था, वो बाहर निकलकर आसमान देखना चाहता था, वो हवा को महसूस करना चाहता था और सूरज की सुनहरी रोशनी में पलना बढ़ना चाहता था। एक दिन बीज ने अपनी सारी ताकत जुटाई और ऊपर की ओर जोर लगाया, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। बीज ने फिर कोशिश की, उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर जोर लगाया, फिर भी पत्थर जरा भी नहीं हिला। बीज उदास हो गया और रोने लगा। उसने कहा, मेरी किस्मत कितनी खराब है, मैं इस भारी पत्थर के नीचे फंस गया हूं, मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। रेगिस्तान आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन उस दिन रेत के बीच से एक कोमल हवा गुजरी। हवा बीज तक पहुंची और उसके कान में फुसफुसाया, शिकायत मत करो, नीचे की ओर देखो। बीज हैरान रह गया, नीचे की ओर देखूं, वहां क्या हो सकता है? लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद बीज धीरे धीरे बात समझने लगा। अगर ऊपर का रास्ता बंद है तो शायद नीचे कोई रास्ता हो। उस दिन से बीज ने अपनी दिशा बदल ली। ऊपर की ओर जोर लगाने के बजाय उसने नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे अपनी जड़ें रेत में और गहराई तक फैलानी शुरू कर दी। सूखी मिट्टी की हर परत को पार करते हुए जड़ें और भी गहराई तक पहुंचती गई। यह आसान नहीं था। कभी कभी मिट्टी बहुत सख्त होती थी तो कभी सूखी रेत जड़ों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती थी। कई बार बीज को थकान महसूस होती और वो सोचता, क्या मैं ये सब बेकार ही कर रहा हूं? लेकिन जब भी उसके मन में कोई शंका उठती तो उसे हवा की वो फुसफुहाहट याद आ जाती, शिकायत मत करो, नीचे की ओर देखो। इसलिए वो लगातार कोशिश करता रहा। दिन गुजरे, फिर महीने और फिर साल बीत गए। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि वहां कुछ भी नहीं है। वहां से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति रेत पर पड़े उस बेजान पत्थर को देखकर यही सोचता कि वहां कुछ नहीं है। किसी को भी यह पता नहीं था कि उस पत्थर के नीचे एक छोटा सा बीज चुपचाप अपनी एक असाधारण यात्रा पर काम कर रहा है। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसकी जड़ें धरती के बहुत गहरे गर्भ तक पहुंच गईं, ठीक उस जगह तक जहां जमीन के नीचे छिपा हुआ पानी बह रहा था। जिस पल जड़ों ने उस पानी को छुआ, बीज के अंदर कोई शक्तिशाली चीज जाग उठी। अब उसके पास केवल उम्मीद ही नहीं थी, बल्कि अब उसके पास ताकत भी थी। एक बार फिर बीज ने ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इस बार उसका जोर कमजोर नहीं था। उसकी जड़ें जमीन के नीचे दूर दूर तक और गहराई तक फैल चुकी थी। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने एक बार फिर ऊपर की ओर जोर लगाया। पत्थर अभी भी भारी था, वो अपनी जगह से नहीं हिला। लेकिन इस बार बीज ने कुछ अलग ही चीज देखी। पत्थर के किनारों पर एक बहुत ही छोटी सी जगह बन गई थी। बहुत ही छोटी, लेकिन इतनी काफी कि एक रास्ता बनाने के लिए बीज ने उस तंग जगह से धीरे धीरे और सब्र से बढ़ने का फैसला किया। वो पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ता रहा। एक दिन बीज आखिरकार पत्थर के किनारे से बाहर निकल आया। लेकिन जब वो बाहर आया तो वो अब कोई कमजोर सा छोटा अंकुर नहीं था। उसका तना मजबूत था और उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक फैली हुई थी। ये उसकी कई सालों की मेहनत और संघर्ष की ताकत थी। समय बीतता गया और वो छोटा सा पौधा धीरे धीरे बढ़कर एक ऊंचा खजूर का पेड़ बन गया। उसकी डालियां आसमान की ओर पहुंच गई और उसकी गहरी जड़ों ने जमीन को मजबूती से थाम रखा था। फिर एक दिन रेगिस्तान में एक जबरदस्त रेतीला तूफान आया। आसमान धूल से भर गया और हवा इतनी तेज चली कि छोटे छोटे पौधे और घास तिनकों की तरह उड़कर दूर जा गिरे। कई पौधे टूट गए और कुछ तो अपनी जड़ों समेत उखड़ गए, लेकिन वो खजूर का पेड़ शान से सीधा खड़ा रहा। हवा उसे झुका तो सकती थी, लेकिन तोड़ नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, इतनी गहरी कि दुनिया का कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता था। और बीज को इतनी गहरी जड़ें जमाने के लिए किसने मजबूर किया था? उसी भारी पत्थर ने। वही पत्थर
जिसे बीज कभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल मानता था। जिंदगी में हम अक्सर अपनी मुश्किलों, नाकामियों, संघर्षों और रुकावटों की शिकायत करते हैं। हमें लगता है कि ये चीजें हमारे रास्ते में रुकावट डाल रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही मुश्किलें हमें अंदर से और भी ज्यादा मजबूत बनाती हैं।